हे गाइस, वेलकम टू कोड पाठशाला। और आज फिर से हम एरे के बेस पर एक बहुत ही इजी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विदाउट गेटिंग अ डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेजॉरिटी एलिमेंट लीड कोड का प्रॉब्लम है 169। अगर प्रॉब्लम को आप समझे तो यहां पर हमें एक नम दिया गया है एरे, और उस एरे से मेजॉरिटी एलिमेंट जो है वो आपको निकालना है। जो एलिमेंट सबसे ज्यादा होगा उस एरे में उसको आपको निकालना है। अब मेजॉरिटी एलिमेंट क्या है कि जो मोर देन n/2 टाइम्स अपीयर्स हो एरे में, और ये मैंडेटरी है कि कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो मोर देन n/2 टाइम्स अपीयर्स हैं उस एरे में। यानी मान लो यहां पर अगर आप देखते हो 3, 2 एंड 3, तो यहां पर 3 बिकॉज n/2 क्या होगा, टोटल 3 एलिमेंट है तो 3/2 इक्वल टू 1, तो जो मोर देन 1 टाइम्स अवेलेबल है उसको आपको रिटर्न करना है, यानी 3। अगर यहां पर आप देखो तो टोटल 7 एलिमेंट है तो 7/2 यानी 3। अब जो भी एलिमेंट 3 से ज्यादा बार अवेलेबल हो उसको आपको रिटर्न करना है। तो 2 कितनी बार अवेलेबल है, 1, 2, 3 एंड 4, तो 2 है आपको 4 टाइम्स, और 1 कितनी बार है, 1, 2 और 3, तो 1 है आपको 3 टाइम्स, यानी रिटर्न करना है आपको 2। ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझ चुके हो। अब बात करते हैं कि कितने सारे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मल्टीपल तरीका है। सबसे इजी तरीका तो ये है कि आप इस एरे को सॉर्ट कर लो, और सॉर्ट करने के बाद मिड पोजीशन पे जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न कर दो। इट मींस कि जो मिड पोजीशन पे है वो n/2 प्लस 1 टाइम्स अवेलेबल है। यानी अगर आप यहाँ पर इसी एरे को लेके चलो, पहला अप्रोच हम डिस्कस कर रहे हैं, 2, 2, 1, 1, 1, 2 और 2। सपोज इफ यू आर सॉर्टिंग दिस एरे, देन आफ्टर सॉर्टिंग ये हो जाएगा 1, 1, 1, 2, 2, 2 और 2। अगर आप इसका मिड निकालोगे तो मिड इक्वल टू n/2 यानी 7/2 यानी 3। तो थर्ड पोजीशन पे 0, 1, 2 और 3, तो थर्ड पोजीशन पे जो भी वैल्यू है उसको अगर आप रिटर्न कर देते हो, इट मींस कि यही वैल्यू आपका मेजॉरिटी एलिमेंट है। अब बात करते हैं दूसरा अप्रोच क्या है, हैश मैप। इसी एग्जांपल को अगर हम लेके चले तो हैश मैप के थ्रू आप कैसे करोगे, हर एलिमेंट को एक की बनाओगे और काउंटर को वैल्यू डिनोट करोगे, यानी आप एक हैश मैप मेंटेन करोगे, और वो हर एक एलिमेंट कितनी बार अवेलेबल है। मान लो यहाँ पर 2 है तो इसके काउंटर को आप इंक्रीमेंट करते हुए चले जाओगे। तो फर्स्ट टाइम 2 1 टाइम्स अवेलेबल है, फिर आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर देखोगे 2 है तो इसको 2 कर दोगे आप, फिर यहाँ पर देखोगे 1 है, एक नया वैल्यू है, इसको हैश मैप में ऐड करो और इसका वैल्यू कर दो 1, फिर यहाँ पर देखो 1 है, फिर इसको इंक्रीमेंट करो, 1 को 2 कर दो, फिर यहाँ पर देखो फिर 1 है तो इसको फिर से इंक्रीमेंट करो आप 3 करो, फिर यहाँ देखो 2 है तो 2 को इंक्रीमेंट करो, यहाँ 3 करो, फिर यहाँ देखो 2 है तो फिर 3 को हटा के आपने 4 कर दिया, यानी 2 जो है वो 4 टाइम्स अवेलेबल है, 1 जो है वो 3 टाइम्स अवेलेबल है, यानी आपको रिटर्न तो 2 करना है, वो मिल गया आपको। लेकिन अब यहाँ पर आप एक एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हो। अगर वर्स्ट के सिनेरियो में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो वो O ऑफ n टाइम्स आपको मिल जाएगा। ये अप्रोच ऑप्टिमाइज तो है, अच्छा अप्रोच है, बट आप इसका कोड इंटरव्यू में नहीं करोगे। रीजन बिकॉज कि ये कंप्लीट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच नहीं है। ठीक है, तो अब बात आती है कि फाइनल अप्रोच क्या होगा। तो एक एल्गोरिदम है बोयम-मोर एल्गोरिदम। ठीक है, तो आप इस एल्गोरिदम को इसमें लगाओगे और उसके बाद उसी एल्गोरिदम का आप कोड करोगे। तो थर्ड अप्रोच अगर हम डिस्कस करें तो मान लो सेम एग्जांपल हम लेकर के चल रहे हैं, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2। अब थर्ड अप्रोच में जो बोयम एल्गोरिदम है उसमें आपको एक काउंटर मेंटेन करना होता है, और दूसरा जो पार्ट है वो है कि आपका जो वैल्यू रिटर्न होगा यानी आंसर, वो मेंटेन करना है कि आपको कौन सा वैल्यू आपको रिटर्न करना है। अब इसमें काउंटर मेंटेन करने का मतलब क्या है कि हर बार आप चेक करोगे कि क्या ये नया वैल्यू है। अगर ये नया वैल्यू है तो काउंटर को डिक्रीमेंट कर दो, अगर ये सेम वैल्यू है तो काउंटर को इंक्रीमेंट कर दो। बाय डिफॉल्ट काउंटर 0 से इनिशियलाइज होगा, तो जब भी काउंट आपका 0 है, जब भी काउंट 0 होगा तो उस पार्टिकुलर वैल्यू जो भी उस समय करंट वैल्यू है वो करंट वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उस समय जो भी करंट वैल्यू वो आंसर में स्टोर होगा और उसी आंसर को आप रिटर्न करोगे। अगर काउंट 0 नहीं है और
आंसर पर जो वैल्यू है वो मैच नहीं कर रहा है करंट वैल्यू से, तो आप काउंट को डिक्रीमेंट करोगे, अदरवाइज अगर मैच कर रहा है तो काउंट को इंक्रीमेंट कर दोगे, डेट्स इट। यानी मान लो आपने यहाँ पर 2 लिया, अभी बाय डिफॉल्ट काउंट इक्वल टू 0 है, तो काउंट जैसे ही 0 है तो हमने बताया कि जो भी करंट वैल्यू है उसको आंसर में आप स्टोर करोगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2। काउंट को आप इंक्रीमेंट कर दोगे क्योंकि यहाँ पर जो करंट वैल्यू और आंसर का वैल्यू है वो दोनों मैच कर रहा है, यानी काउंट इक्वल टू हो गया 1, काउंट 0 से 1 हो गया। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आप पिक करोगे 2 है, अब 2 और आंसर में जो 2 है वो दोनों मैच कर रहा है, यानी काउंट को आप इंक्रीमेंट कर दोगे 2। अब यहाँ पर 1 आया, 1 जैसे ही आया यहाँ पर आपने चेक किया मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है तो आप डिक्रीमेंट करोगे, यानी 1 हो गया। अब फिर से ये 1 मिला इसको, अब जैसे ही 1 मिला फिर से ये चेक करेगा क्या ये आंसर में जो वैल्यू है वो जो करंट वैल्यू है उसके बराबर है, अगर नहीं है तो फिर से आप डिक्रीमेंट कर दिए 0। अब जैसे ही काउंटर आपने 0 किया तो इस वैल्यू को आप आंसर में डाल दोगे, यानी 2 हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1, और फिर ये चेक करिएगा क्या ये 1 और 1 इक्वल है, यस है, तो यहाँ 0 से 1 कर दिया। फिर यहाँ पर आया 2 लिया, अब क्या ये 2 और 1 इक्वल है, नो, तो ये डिक्रीमेंट कर दिया यानी 0। अब जैसे ही ये 0 मिला इसको, तो जो जैसे ही काउंटर पॉइंटर यहाँ पर आया लास्ट वैल्यू पर, इसको मिल गया यहाँ पर 0, और 0 मिला, इट मीन्स कि जो करंट वैल्यू है उसको आप आंसर में डाल दोगे, यानी 1 हटेगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब जैसे ही 2 आया, ये चेक किया 2 इज डबल इक्वल टू 2, यस, देन काउंटर 1, और आपको ये वैल्यू रिटर्न कर देना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो चलो एक बार और पुराना एग्जांपल लेते हैं, जो पहला एग्जांपल था 3, 1 और 3 का, इसको लेते हैं। यहाँ पर हमने काउंट मेंटेन करना है, आंसर में डालना है, ठीक है, काउंट इक्वल टू 0। अब जैसे ही काउंट 0 है तो ये 3 को आपने आंसर में डाल दिया और काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया 1 से। अब यहाँ पर 1 मिला, इसको 1 मिला, इट मीन्स ये 1 इज इक्वल टू 3, नो, अगर नहीं है तो ये क्या करेगा, काउंटर को डिक्रीमेंट कर देगा 0। अब फिर इसको यहाँ पर 3 मिल गया। अब जैसे ही 3 मिला, ये चेक किया कि क्या ये 3 करंट जो 3 है उससे इक्वल है, तो यस, तो यहाँ पर काउंटर को 1 किया और इस 3 को आपने रिटर्न कर दिया। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि हम कोड कैसे करेंगे, तो चलो डायरेक्ट हम कोड पर मूव करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो पहला सॉल्यूशन हमने बताया था कि हम पहले सॉर्ट कर लेंगे एरे को और फिर हम जो मिड वैल्यू में मिड पोजीशन पर जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न कर देंगे। ये सॉल्यूशन तो नहीं काम करेगा। फिर दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ अगर आप देखो, हमने एक काउंटर वेरिएबल लिया है, एक नम लिया, ये नम वही है जिसको हमें रिटर्न करना है। अब 0 से स्टार्ट किया आपने एरे को, आइटरेट किया और आइटरेट करते हुए यहाँ पर चेक किया कि क्या काउंट डबल इक्वल टू 0 है, अगर है तो उसको आपने स्टोर कर लिया, करंट वैल्यू को आंसर में आपने स्टोर कर लिया। अगर आंसर में जो वैल्यू है वो करंट वैल्यू के बराबर है तो आपने इंक्रीमेंट किया काउंटर को, अदरवाइज डिक्रीमेंट किया, और फाइनली आपने जो भी आंसर है उसको रिटर्न कर दिया, यानी नम को रिटर्न कर दिया। तो अगर आप यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो क्योंकि ये एक सिंगल लूप में काम हो रहा है, यानी O ऑफ n। अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो यहाँ पर हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है, इट मीन्स O ऑफ 1। आई होप कि ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अभी के लिए हम विदा, धन्यवाद।